Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Vishnupad Paramhans Kaujikacharya Stotro Shri Shrimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Sri the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupad Paramhans Kaujikacharya Stotro Shri Shrimad. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय श्लोक संख्या 38.
37 हो गए, 38, और अध्याय का नाम है अपने जन्म में, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। तपसा विद्या पक्वका, तपसा विद्या पक्वा, कषायो नियमेर्यमे, युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं, विचिताक्ष निलाशया। तपसा विद्या पक्वः, कषायो नियमेर्यमे, युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं, विजिताक्ष निलाशया। तपसा विद्या पक्वः, कषायो नियमेर्यमे, युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं, विजिताक्ष निलाशया। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तपसा तपस्या से, विद्या शिक्षा से, पक्व जलाकर, कषाय समस्त मल, नियमय विधानों से, यमय आत्मसंयम से, युयुजे उसने स्थिर किया, ब्रह्मणि ब्रह्म में, आत्म साक्षात्कार में, आत्मानम अपने आप को, विजित पूर्णतया वश में, अक्ष इंद्रियां, अनिल प्राण, आशय चेतना। पूजा से, तप से तथा नियमों के पालन से राजा मल्लध्वज ने अपने इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परम ब्रह्म श्री कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया। तात्पर्य, जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो निर्विशेषवादी इसका अर्थ निराकार तेज ब्रह्म ज्योति के रूप में करते हैं, किंतु वास्तव में पर ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7:19 में कहा गया है, वासुदेवा सर्वमिति। वासुदेव निर्गुण ब्रह्म की भांति सर्वत्र व्याप्त है। कोई किसी निराकार वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भागवतम 12:5 में कहा गया है, क्लेशो अधिक तरिस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिनके मन परमेश्वर के अप्रकट निराकार पहलू ब्रह्म में केंद्रित हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अतः जब यहाँ पर यह कहा जाता है कि राजा मल्लध्वज ने अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर दिया, तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान वासुदेव। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का स्वागत है। तो पुरंजन की कथा चल रही है। पुरंजना के जन्म में स्त्री बन जाते हैं, पुरंजनी बन जाते हैं और उनका विवाह मल्यध्वज से। मल्यध्वज वानप्रस्थ लेकर वन में गए, खूब तपस्या की और तपस्या की, अपने हृदय को शुद्ध किया। और आज बताया जा रहा है तपसा विद्या पक पक्षायो नियमे रियमा युयुज्य ब्रह्मणे आत्मानं विजिता अक्ष निनाशया। तपस्या से, विद्या से, आत्म संयम से उन्होंने अपने अंदर के सारी गंदगी को साफ कर दिया, अपने इंद्रियों प्राण और चेतना को जीत लिया और पूरा अपना मन कृष्ण पे लगा दिया। उनके मन में वासुदेव स्थित हो गए। शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो अक्सर लोग निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में बात करते हैं, और लेकिन वासुदेव का अर्थ होता है, वासुदेव के दो अर्थ हैं। जो भगवान, जो वसुदेव के पुत्र हैं वो वासुदेव कहलाते हैं। दूसरा अर्थ वासुदेव का अर्थ होता है सर्वव्यापी, है ना। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। जो हर जगह वासुदेव की उपस्थिति को देखे वो महात्मा दुर्लभ है। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में आता है। तो वास्तव में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निराकारवादी होते हैं बहुत दुर्भाग्यशाली, बहुत दुर्भाग्यशाली। हम सब जीवात्मा हैं, जीवात्मा को आनंद चाहिए, आनंदमयो भयासात, कृष्ण के अंश है। लेकिन अगर कोई कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानता और बोलता है कि परम सत्य तो निराकार ब्रह्म है, और किसी पे भी ध्यान लगा लो, ध्यान लगाने के लिए किसी भी को भी इष्ट बना लो, कभी राम कभी श्याम कभी क्या, बस आपको खाली ध्यान लगाने की कोई मूर्ति चाहिए, वो ध्यान लगा लो और किसी को इष्ट बना लो। रास्ते तो सब एक ही हैं, जाना तो एक ही जगह, निराकार ब्रह्म में लीन होना है, बस इसमें क्या दिक्कत है। और बाद में जो इष्ट है उसकी मूर्ति को फोड़ते हो या सीधा ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तो ये उनका एक कंसेप्ट है। तो इसीलिए वो हर चीज़ को अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं। भगवान को भी भक्ति भी करते हैं तो क्या, ब्रह्म में लीन होने के लिए। तो ये जो मार्ग है निराकार ब्रह्म का, मेडिटेशन का, ये बहुत क्लेशमय मार्ग है। रास्ता भी क्लेशजनक है, और अगर वो निराकार ब्रह्म में पहुंच भी जाते हैं तब भी वहाँ शांत नहीं रह पाते। बताया गया भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में, जब सभी देवतागण भगवान देवकी के गर्भ में होते हैं तो बहुत सुंदर प्रार्थना गाते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानेनस त्वयि अस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध्या आरुह कृच्छन परम पदम तथा पतंती अधो अनादृत युष्माद अनाग्रह। क्योंकि जो लोग भगवान के चरणों की शरण ले ली वो तो सौभाग्यशाली हैं। जो भगवान के चरणों की शरण नहीं लेते, वो अलग अलग प्रकार से इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, तो
उनके विषय में क्या, ये अन्य जो दूसरे लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, और जो अरविंदाक्ष, जो भगवान जिनकी कमल जैसी आंखें, उनकी शरण नहीं लेते, लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं, विमुक्त मानिना, विमुक्त मानते हैं कि हम मुक्त हो गए, तो उनकी क्या है, बुद्धि अशुद्ध रहती है। हमारा चित्त, हमारी बुद्धि पूर्ण से तब शुद्ध होगी जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे। जो कृष्ण को प्रेम करने के अलावा इस संसार से छुटकारा चाहते हैं, का प्रयास करते हैं, निराकार ब्रह्म में ध्यान इत्यादि लगा के, उनकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होती। आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा, बड़ी कठिनाई से, क्लेश से, आत्म संयम वगैरह करके अगर वो कहीं ब्रह्म में लीन हो भी जाते हैं तो फिर क्या, पतंती अधा, फिर से नीचे गिर जाते हैं। क्यों, अनादृता युष्मात अनांग्रह, क्यों, उन्होंने आपके चरण कमलों का आदर नहीं किया। तो ये स्थिति है। डेस्टिनेशन भी क्लेश जनक और जर्नी भी क्लेश जनक, क्लेश ही क्लेश। भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमारे बहुत अच्छी इसकी कहानी सुनाते हैं। एक अंधा व्यक्ति था, उसको अपने ससुराल जाना था, बड़ी मुश्किल से लाठी लेके बेचारा ससुराल पहुंच गया। अब बोला कि ससुर जी के घर जाना, कैसे जाऊं, तो एक रास्ते में ग्वाला मिल गया। बोले बता दो मुझे भैया, घर पहुंचा दो उनके। बोले देखो मैं बहुत व्यस्त हूँ, गाय चरा रहा हूँ, मेरी एक गाय है बहुत सीधी सादी है, ये सीधा वहीं जाएगी, इसकी पूंछ पकड़ लो, ले जाएगी आपको। बोले ठीक है भैया, जो आप कहो। उसने गाय की पूंछ पकड़ ली। अब अंधा था, बड़ा डरा हुआ था, पूंछ जोर से पकड़ ली। गाय घबरा गई, गाय बहुत जोर से भागी, और जोर से भागी, और जोर से पूंछ पकड़ ली। ऐसे जोर से भागी वो तो उस झाड़ी की बुरी हालत हो गई। ऐसे पत्थरों के बीच में उसको घसीटते हुए ले गए, सारे कपड़े फट गए, सारा खून खून हो गया, बेचारा रो रहा है। गाय को और जोर से पकड़ी, गाय और तेजी तो हो रही है। पहुंचते पहुंचते गाय भी पहुंच गई अपने मुकाम पे। तो रात भी बहुत हो गई थी, तो देखा सारे सो रहे थे और वहाँ चौकीदार, तो बोला ये तो गाय चुराने वाला आ गया, जाना ही नहीं है, हमारा दामाद जी है। खूब उसकी पिटाई की बेचारे की। तो जर्नी भी क्लेशजनक, डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी, पिटाई हुई इसकी। तो बोलते ही ये निराकारवादी जो बोलते हैं किसी भी गुरु की शरण ले लेते हैं, हम आपको भगवान तक पहुंचा देंगे, उनकी ये हालत होती है। अगर हमने भगवान को जानना है तो प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी है पूर्ण रूप से। कोई बोलते कहीं भी आ जाओ सब एक है, नहीं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब तक हम कृष्ण के साकार रूप को नहीं जानेंगे हमें आनंद नहीं आएगा, और जब तक आनंद नहीं आएगा हम उल्टी सीधी चीजें करते रहेंगे। इसलिए अगर हमने अपने हृदय में कृष्ण को लाना है तो कृष्ण के साकार रूप की हमें पूजा करनी है, उसमें पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगी। प्रेमांजन चरुत भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय शिव, जिनके हृदय में कृष्ण आ जाते हैं वो हमेशा भगवान के अंदर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल लगा हुआ है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी की शरण में हैं। प्रभुपाद जी की हमने सही ढंग से शरण ले ली तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आपको भगवत धाम ले जाऊंगा, और हमने भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। ये भगवान के जो विग्रह है साक्षात कृष्ण है, और भगवान हमें अपने दर्शन दे रहे हैं। भगवान के इतने अवतार हैं, लेकिन जो सबसे कृपालु अवतार है अर्च अवतार। इन आंखों से, इन भौतिक आंखों से हम इनके दर्शन कर सकते हैं, इन भौतिक इंद्रियों से उनकी सेवा में जुट सकते हैं। तो कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन अभी भी हम भक्ति के प्रोसेस में लगे हैं तो भगवान पूर्ण रूप से हमारे हृदय में आए नहीं। क्या हम कह सकते हैं हमारे हृदय में केवल कृष्ण ही कृष्ण है? नहीं, बहुत सी चीजें हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहत चेतसाम अवैसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके हृदय में भोग और ऐश्वर्य से आसक्ति है, खूब भोग करना चाहता है, उसकी जो बुद्धि है बहुशाखा हो जाती है। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कृष्ण में चाहिए, यहाँ कृष्ण चाहिए, लेकिन साथ में कुछ मुझे भौतिक तरक्की भी चाहिए, मान पूजा प्रतिष्ठा भी चाहिए, ये सब भी चाहिए। हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरी भी चाहिए, और भक्ति भी चाहिए। तो बुद्धि जो है मल्टी ब्रांच्ड है, बहुशाखा है। बुद्धि बहुशाखा होने का मतलब है हमारी चेतना दूषित है। चेतना दूषित है, इसका मतलब कृष्ण उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, कृष्ण प्रवेश नहीं करेंगे, और कृष्ण प्रवेश नहीं करेंगे तो हम असंतुष्ट रहेंगे। तो भक्ति के प्रोसेस में होते हुए भी कैसे हम अपने हृदय को तीव्र गति से शुद्ध कर सकें, आज इस पे चर्चा करते हैं। हम निराकारवादी तो नहीं है, लेकिन हम देखेंगे ये हमने अपनी जो आसक्ति बना के रखते हैं। यहाँ पे मल्लध्वज जंगल में गए, इतनी तपस्या की, उनको शिक्षा उन्होंने प्राप्त की,
तो उनका हृदय शुद्ध हो गया, भगवान उनके हृदय में आ गए। अगले कल के श्लोक में पढ़ेंगे, उनको भगवान से रति हो गई, प्रेम हो गया। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और मनुष्य जीवन का एक एक क्षण अपने अस्तित्व को, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए बना है। मनुष्य जीवन दिया ही इसलिए जाता है कि हम अपने अस्तित्व को शुद्ध कर लें। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, इस संसार की सबसे बड़ी हानि क्या है? कोई गैस कर सकता है? संसार की सबसे बड़ी हानि, स्टॉक मार्केट क्लैश हो गया या कुछ हो, सबसे बड़ी हानि समय गंवाना। समय गंवाने का अर्थ क्या है? तो कहा जाता है सा हानि स महाछिद्रम, सा हानि स महाहानि, सा मोह स महाछिद्रम, यन मुहूर्त क्षणेनापि वासुदेवम न चिंतयेत। वो हानि सबसे बड़ी हानि है, वो मोह सबसे बड़ा मोह है, जब किसी मुहूर्त में एक क्षण भी हमने वासुदेव का चिंतन नहीं किया। क्योंकि वासुदेव का चिंतन करके ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। वासुदेव का चिंतन नहीं करे जिस क्षण में, उसमें हृदय शुद्ध हो जाएगा। वो हमारे सृष्टि की सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए इसलिए मिला है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो एक एक क्षण बहुत कीमती है। तो इसीलिए हम भक्ति में आगे, अब हमें एक एक क्षण को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है कि हमारा हृदय तीव्र गति से शुद्ध हो। लेकिन हमें क्या दिक्कत है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अभी भी हमारे हृदय में भोगने की बहुत इच्छा है। हरिनाम के प्रति 10वां अपराध क्या है? हरिनाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्तियां बनाए रखना। आसक्ति को बनाए रखना। समझ लीजिए हमारे कमरे में कोई क्लीनर आता है सफाई करने के लिए, वहां कमरा सारा साफ कर दो, साफ कर दो, साफ कर दो, यहाँ हाथ मत लगाना, यहाँ मत आना, बस ये गंदगी हम छुपा के रखेंगे, है ना, इसको साफ नहीं करने देना। हम हरि नाम वगैरह सब लेते हैं, नहीं कुछ चीजें छुपा के रखते हैं। भगवान यहाँ आपकी एंट्री अलाउड नहीं है, ये कुछ मेरी पर्सनल लाइफ है, इसको मेरे पास रहने दो, इसको मत छीन लेना मेरे पास, ये मुझे आनंद देंगी, है ना। कई बार हम भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ने से डरते हैं। जो अभक्त लोग हैं उनके लिए माया क्या उनको ट्रिक करती है कि भगवान है ही नहीं, क्यों भगवान की शरण में जा रहे हो। जो भक्त वहां मान गए हाँ जी भगवान है, उनकी शरण लेनी चाहिए, वहां माया में ट्रिक करती है, इतनी जल्दी क्या है ना, जल्दी मत करो, आराम आराम से चलो, सब कुछ छीन लेंगे भक्त तुम्हारा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलो। सब कुछ सारा सब कुछ तो ले लिया ऑलरेडी, जो थोड़ा बहुत हम बीच बीच में थोड़ा आनंद ले लेते हैं ये भी खत्म हो जाएगा, तो वो डर लगता है हमें। भगवान कहते हैं भैया मेरी शरण लो, माँ शुचा, मत डरो। प्रभुपाद जी उसके रास में तात्पर्य में लिखते हैं डू नॉट फियर, डू नॉट क्या है, डू नॉट वरी, डू नॉट फियर। प्रभुपाद ऐसे 3 शब्द लिखते हैं, लेकिन हम फिर हम डरते हैं, हमें चिंता है। ये आसक्ति है, और ये आसक्ति बना के रखेंगे, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान, वो क्या होगा, व्हाट इज दैट, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तदो न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज एक और कहानी सुनाते हैं इस पे, आप सबने सुना होगा, मैरिज पार्टी की कहानी, है ना। एक शादी ब्याह की पार्टी थी, पूरी दूसरे गांव में जाना था नदी को पार करके। तो रात को सब बाहर बैठ के नदी के ऊपर, पूर्णमासी की रात, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और नाविक को बोल दिया ले जाओ भैया। बोले हाँ सो जाओ आराम से, आप ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह पहुंच जाएंगे आप जहाँ पे शादी है। सब बढ़िया से सो गए। सुबह उठे तो वहीं के वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मरवा दिया, शादी का मुहूर्त निकलता जाएगा तो हम तो शादी कैसे करेंगे। बोले पूरी रात सो गए थे तुम भी क्या? नहीं मैं भी नाव चला रहा था। नाव चला रहे थे, कैसे हुआ फिर, हम आगे क्यों नहीं गए, नाव बड़ी क्यों नहीं आगे? देखा क्या, लंगर हटाया ही नहीं। उसी ढंग से हम भी लगे हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम लगे हुए हैं खूब, लेकिन लंगर हटा ही नहीं रहे। क्यों भक्ति कर रहे हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। कृष्ण भी चाहिए लेकिन पहले ये सब चीजें भी चाहिए, तो फिर कृष्ण प्रवेश नहीं करते। बोले ठीक है पहले सारी इच्छाएं पूरी कर लो। तो ये हमारे अनर्थ है। अनर्थ का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, और ये अनर्थ क्या है, हमारी भौतिक इच्छाएं। इन भौतिक इच्छाओं को हम अपने आनंद का सोर्स मानते हैं कि ये हमें आनंद दे देंगी, लेकिन ये हमें दुख देती है। तो ये माया है जो हम दुख को सुख मान रहे हैं, और उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं।
श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में 5 प्रकार की अटैचमेंट्स बताते हैं। पहली अटैचमेंट है अपने शरीर से। बस शरीर बहुत अच्छा लगता है हर किसी को, जैसा मर्जी हो, पतला दुबला बीमार बूढ़ा हो कोई भी हो, हर कोई अपने शरीर को जब अपने आप को आईने में देखता है तो निहारता है और इसको सुंदर बनाना चाहता है। तो हम शरीर से बहुत आसक्त है, शरीर से जुड़े हुए संबंधियों से बहुत आसक्त हैं, अपने परिवारजनों से, शरीर जो संबंधी उनसे बहुत आसक्त हैं। और तीसरा, जो शरीर से जुड़ी वस्तुएं हैं उनसे बहुत आसक्त हैं। हमारी गाड़ी, हमारा घर, प्रबल कहते हैं हमारे प्रॉपर्टी के पेपर, उनसे ही बड़े आसक्त हैं। चौथा, अपने मत से बड़े आसक्त हैं, जो हमारी सोच है, हमारा मत है, उससे बड़े आसक्त हैं। और पांचवा, जो हमने विज्ञान में, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, आधुनिक विज्ञान में हमने शिक्षा प्राप्त की है, उससे बड़े आसक्त हैं। हमें आधुनिक वैज्ञानिकों की बातों में पूरा विश्वास है, भगवान की बातों में कम विश्वास है। ये 5 प्रकार की आसक्तियां हम लेकर चलते हैं और इसमें पूरे आसक्त रहते हैं और भक्ति करते हुए भी भक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे। तो क्या किया जाए, इन आसक्तियों से कैसे छुटकारा पाया जाए और इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कृष्ण की क्या वास्तविक स्थिति है, हमारी क्या वास्तविक स्थिति है, और हमने कैसे इस वास्तविक स्थिति में रह के जो मनुष्य जीवन हमारा बचा है इसका पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो हम इस संसार में भोक्ता भी बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने साफ साफ बोल दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। भोक्ता तो मैं ही हूँ, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। खाली कृष्ण ही सुपर मोस्ट एंजॉय है, बाकी सब उनके सेवक है। अब ये बात हमसे डाइजेस्ट नहीं होती, अंदर ही अंदर। ऊपर से हम मान्य श्लोक भी बोल दे, लेकिन अंदर से एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? केवल कृष्ण ही क्यों भोक्ता, मैं क्यों नहीं? ये दादागिरी हो गई भाई, आप ही एंजॉय करो, मैं क्यों ना एंजॉय करूं, ऐसे क्या बात है? तो ये अंदर हमारे द्वेष है, इसको बोलते हैं द्वेष। द्वेष का अर्थ ये होता है, वो क्यों, मैं क्यों नहीं, उसको इतना क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं, ये द्वेष है। तो कृष्ण ही भोक्ता क्यों, मैं क्यों नहीं? इस संसार में जितने भी जीव हैं वो इमिटेटर कृष्ण है, कृष्ण की नकल माने, नकलची कृष्ण। सब कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं, भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना, वो भी एक जीव है। वो भोक्ता बनने का प्रयास कर रहा है, मच्छर ही भोक्ता बनने का प्रयास कर रहा है, हम भी भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो लड़ाई झगड़े हैं सारे। तो लेकिन एकला कृष्ण ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कृष्ण ही भोक्ता है। लेकिन कृष्ण इस संसार के साधारण भोक्ता की तरह नहीं है। इस संसार में कोई भोक्ता बनने का प्रयास करता है तो दूसरों का शोषण करता है। कृष्ण ऐसे भोक्ता हैं जो हमें भी आनंद देना चाहते हैं। कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रश्न उठ सकता है, कहाँ करते होंगे कृष्ण मुझसे प्रेम? कृष्ण को क्या मेरे को पता होगा? कृष्ण को मेरे बारे में मालूम होगा कुछ? वो गोलोक धाम में कहाँ पे गोपियों के साथ आनंद ले रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ गाय चला रहे हैं, मेरे बारे में कहाँ सोचते होंगे कृष्ण? मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हमें कई बार बोला जाता है, मुझे बोला कि हमें यहाँ पे आना है, कृष्ण से संबंध स्थापित करना है। थियोरेटिकल लगती है बात, वो कहाँ पे, मैं कहाँ पे, इतना बड़ा गैप है, कैसे होगा, कैसे संबंध बन सकते हैं? लगता नहीं मुझे। लेकिन जानना है हमें, कृष्ण एक एक जीव से बहुत प्रेम करते हैं। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, हिज ग्रेस रविंद्र स्वरूप प्रभु, वो बताते हैं ऐसा संभव ही नहीं है कि कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते, संभव ही नहीं है। कृष्ण का स्वभाव है हमसे प्रेम करना, और बहुत प्रेम करते हैं, प्रचुर मात्रा में प्रेम करते हैं। और प्रेम ही कर रहे हैं, और उस प्रेम का कैसे मालूम चले जो प्रेम कर रहे हैं? कि कृष्ण हम सबके ऊपर, एक एक जीव के ऊपर कृष्ण काम कर रहे हैं। कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, कृष्ण इज एवर वेटिंग, एवर वर्किंग, एवर विलिंग। क्या कभी कुछ हमारा मन में उदासी हो, हम परेशान हो, हताश हो, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, 3 चीजें याद रख लो। क्या? कृष्णा इज एवर वेटिंग, एवर वर्किंग, एवर विलिंग।
हमेशा कृष्ण की यही इच्छा है, हमसे प्रेम करते हैं, है ना, और एवर वेटिंग, वेट कर रहे हैं कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा, एवर वर्किंग, हमें मोड़ने के लिए अपनी तरफ हमेशा कृष्ण हम पे मेहनत कर रहे हैं। अगर हम सब देखें कि हम भक्ति में कैसे आए, ये सब कृष्ण का ही चमत्कार है ना। कृष्ण ने अपने भक्तों के माध्यम से हमें खींचा है। हमें से कोई भी नहीं सोचा था कि हम एक दिन यहाँ तिलक ला के भागवतम सुन रहे होंगे। इस उद्देश्य से मंदिर में आया था कोई है? हम तो ऐसे घूमते फिरते आगे, क्या है, कुछ मिल गया, चलो जी, कुछ कोर्स हो रहा है, कुछ कीर्तन हो रहा है, कुछ प्रसाद मिल रहा है, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, चलो जाके ऐसे हो गया हो गया। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं सुरेश्वर प्रभु, वो बता रहे थे वो कृष्ण कॉन्शियस में कैसे आए, और वो कहते थे कैसे कृष्ण ने मुझ पर मेहनत की। मैं तो घूमते घूमते आ गया, बॉस्टन में मंदिर था, आ गया मैं, देखा अच्छा लगा, बाहर निकलने लगा था, जूते चोरी हो गए, और देखा वहां पे स्नो गिर रही है, बर्फ खूब गिर रही है, बाहर निकल नहीं सकता, जूते हैं नहीं, और वहां स्नो गिर रही है, तो जबरदस्ती बैठना पड़ा, टाइम बिताना पड़ा, टाइम बिताना पड़ा। भक्तों ने ऐसा ब्रेन वॉश किया वही जीवन समर्पित कर दिया। ये भगवान के अरेंजमेंट है, हम सबके ऐसे ही अरेंजमेंट है, किसी को भगवान कैसे खींचते हैं, किसी को कैसे खींचते हैं। तो भगवान एक एक जीव पर मेहनत कर रहे हैं और बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये अभी मुड़ा मेरी तरफ, और हमें बार बार मौका देते हैं और हिम्मत नहीं हारते। हम किसी से प्रेम करते हो और बार बार उसको प्रपोजल भेज रहे हैं और हमारे प्रपोजल को नकार रहा हो, हमारे जा भैया अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसे ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है ना। आजकल तो हमारी बातचीत होती है युवाओं से, कई के मैरिज के सारे प्रयास करते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से कई प्रपोजल आ जाते हैं, कई प्रपोजल में कई जगह वो बातें चल रही होती है। देखते हैं कौन सा प्रपोजल ठीक है, ये है, कई कई घंटे कई कई दिन बिता देते हैं, चलो भाई ये ठीक नहीं, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा, बातें ही बातें हो रही हैं ना। तो हमें तो कोई बार बार प्रपोजल भेजे, हम उसको रिजेक्ट कर दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कि हम तो छोड़ देंगे उसको, नहीं, कृष्ण है, ये प्रेम की निशानी है, प्रेम की निशानी है। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि आपके पास हर कारण है संबंध तोड़ने के लिए, फिर भी आप संबंध नहीं तोड़ रहे, उसको बोलते हैं प्रेम। कृष्ण के पास हर एक कारण है हमसे संबंध तोड़ने के लिए, लेकिन हम वो संबंध हमसे नहीं तोड़ रहे, ये है प्रेम। तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। ये बात जब याद रखेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपको मालूम चल जाए आजकल नंबर 1 हीरो कौन चल रहा है, हीरोइन कौन चल रही है नंबर 1, नहीं मालूम किसी को, चलो मान लो कोई भी चला। वो मालूम चले प्रभु जी वो आपसे प्रेम करती है, ओहो कैसा लगेगा आपको, वाह, जिसके पीछे दुनिया पागल है वो मेरे पीछे पागल है, वाह 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 क्या बात है। संसार पूरे कृष्ण को पूज रहे और कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, यस, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, ये बात हमेशा हम याद रखें, ये कृष्ण का स्वभाव है। तो ये जब याद रखेंगे फिर क्या होगा, पहले तो इस बात को मानना कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और कृष्ण एक व्यक्ति है, परम भोक्ता है, और मुझे आनंद आएगा जब मैं उनकी सेवा में जुड़ूंगा। दूसरा, हम कृष्ण को भी नकारते हैं और अपने आप को भी नकारते हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो 2 स्तर पे है, क्या, ये शरीर भी है और इस शरीर के अंदर हम क्या हैं, जीवात्मा है। जब तक इस संसार में है तो हमें शरीर को भी पालना है और आत्मा का भी ध्यान रखना है, तो डबल एग्जिस्टेंस है हमारी, इस ढंग से जीना चाहिए कि दोनों सही सही चले। और लेकिन वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हमारा स्वरूप है हम कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन हम कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण के साथ, कृष्ण से अलग भी है और कृष्ण से अभिन्न भी है, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में हम उनसे अलग हैं। तो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के हम नित्य दास तब बनेंगे जब हम तटस्था प्रकृति हैं। तटस्था प्रकृति का अर्थ होता है कि हमारे पास हमेशा विकल्प है, हमने किसको चुनना है, कृष्ण को चुनना है कि इस भौतिक जगत को चुनना है, कृष्ण को चुनना है कि माया को चुनना है। हर क्षण हमारे पास विकल्प है, समझे आप। तो अगर हमने सही चॉइस किया, यस हमने कृष्ण को चुनना है, तब हम बनेंगे जीवित स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास।
अगर हमने इसको चूज नहीं किया कि हमने कृष्ण को चुनना है, माया को चुनना है, तो इसी संसार में रहेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ऑटोमेटिक हमारी क्या चॉइस होती है? इस संसार में अनादिकाल से हैं, तो हमारे ऑटोमेटिक चॉइस क्या हो जाती है? मटेरियल। तो हमें आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी है। हम हमेशा किसके, आप सोचें, जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपनी पहचान क्या सोचते हैं? मैं ये शरीर हूँ, मैं अनुध्याना का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे को ये समस्या चल रही है, मेरा कैरियर का क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, मैं भक्ति में भी हूँ तो कितने अनर्थ है मेरे पास, ओ हो, मेरे को ये है, मेरा वो है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं अनर्थों से भरा हुआ हूँ। हमेशा अपने इस भौतिक अस्तित्व के बारे में ही हम सोचते हैं। हमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं कृष्ण का दास हूं। क्लास में बोल दिया होगा, सुन लिया होगा, बोल भी दिया होगा मैं कृष्ण का दास हूं। हमेशा हम यही सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। अच्छा, जब मैं ये शरीर हूं, ठीक है ना, तो मैं अपने आप को नकार रहा हूं, अपनी पहचान को ही नकार रहा हूं। यानी कि अपने आप को मैं इम्पर्सनल, मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता, आत्मा भी एग्जिस्ट नहीं करती। जब मैंने अपने आप को शरीर मान ही लिया, तो फिर मेरे लिए कृष्ण क्या है? कृष्ण, मैं उसी कृष्ण की पूजा भी करूंगा, भक्ति भी करूंगा, इसलिए करूंगा कि मेरे को शरीर को भोगने में जो आप सहायता कर सकते हैं कर दीजिए। हमारी ये इच्छा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए हम जप भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, तभी तो हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि मैं मानता ही नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ। जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है, मन उधर भागता है। मन में तरह तरह की चिंताएं हैं, मेरी इनसिक्योरिटीज हैं, मेरा क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरा ये है, मेरा वो है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 चलता रहता है ऐसे। बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हम, बिल्कुल हम जानते ही नहीं कि हरि नाम हरि से अभिन्न है, ये एक व्यक्ति है। ध्यान ना देना मतलब उनको नेग्लेक्ट करना, पूरा नेग्लेक्ट करना मतलब उनके अस्तित्व को ही ना मानना। तो ये हो गया निराकारवादी, ये हमारे अंदर का मायावाद है, इम्पर्सनलिज्म है। इसीलिए ना हमें जप में आनंद नहीं आएगा। जप में आनंद नहीं आएगा तो भौतिक आकर्षण बने रहेंगे, कहीं ना कहीं तो आनंद चाहिए। पुराने संस्कार बार बार हमें सता रहे हैं, बेटा यहाँ आनंद मिला था, ट्राई कर ले दोबारा से, फिर वहीं हम आनंद ढूंढते हैं। तो ये चलता रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को भी पहचाने, तभी हम कृष्ण को पहचान लेंगे। हर मोमेंट हमने चूज करना है। भक्ति तभी प्रकट होगी जब हम सही चॉइस करेंगे। उत्तम भक्ति तभी प्रकट होगी जब सही चॉइस करेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं। मैं कृष्ण का दास हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? हर क्षण मेरे विचार, मेरा कर्म केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। प्रयास करें, प्रैक्टिस की बात है। ऑटो मोड में रहे, ऑटो मोड में क्या रहेगा? हमेशा अपने आप को क्या चुनेंगे? शरीर ही चुनेंगे। शरीर चुनेंगे तो कृष्ण हमारे लिए इम्पर्सनल है। बस ज्यादा से हम कृष्ण का इस्तेमाल करेंगे अपने भोग के लिए। अगर अपने आप को शरीर चुन लिया तो हमारे लिए कृष्ण इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल है तो कोई आनंद नहीं है। अपने आप को मैंने एक आत्मा के रूप में चुना, कृष्ण के दास के रूप में चुना, यस, फिर तो मेरा कृष्ण से संबंध है। ऐसे कृष्ण का मैं दास हूं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वाह, क्या आनंद है। फिर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जीवन का हर कार्य हम इस ढंग से कर सकते हैं। आप बिजनेस भी कर रहे हैं, ये सोचते हैं मैं कृष्ण का दास हूं। भाई बिजनेस किस लिए कर रहा हूं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। एक एक मेरे बिजनेस की मीटिंग, बिजनेस के एक एक कार्य भगवान गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। बस ये प्रैक्टिस की बात है। और हम प्रैक्टिस कब कर पाएंगे? जब हम भक्तों के संग में अच्छे ढंग से श्रवण करेंगे, अच्छे ढंग से प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ेंगे, जो हमें याद दिलाते रहेंगे हमारी असली पहचान क्या है। साधु संघ का अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरों की शास्त्रिक श्रद्धा को बढ़ाएं। दो प्रकार की श्रद्धा होती है, शास्त्रिक श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा। शास्त्रिक श्रद्धा यही है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा पूरा जीवन मिला है कृष्ण से प्रेम करने के लिए। साधु संघ का अर्थ है हमारी इस श्रद्धा को बढ़ाएं। लौकिक श्रद्धा क्या है? कि बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना, शास्त्रों की बातों में विश्वास ना करना, कुछ चमत्कारों की खोज में भक्ति करना कि कुछ चमत्कार हो जाए मेरे साथ, बस उसी की प्रतीक्षा में रहना। लेकिन
जब हम साधु संग करें तो यही हमारा उद्देश्य है। तो अच्छे ढंग से जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम जानेंगे कि यस मेरी असली पहचान है। नहीं तो हम खोए खोए रहेंगे और भक्ति कर भी रहे होंगे तो हमारा हृदय इतनी तीव्र गति से शुद्ध नहीं होगा। हालांकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर हम करते रहे भक्ति, भक्तों के संग में, हम यहाँ तक तो पहुंचे ही हैं, हमारा हृदय शुद्ध हुआ है तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन और इसको तीव्र गति से करने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। यही साधना भक्ति है, यही साधना भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, सुना रहे एक बहुत ही दरिद्र व्यक्ति था, बड़ा परेशान था, धन नहीं था उसके पास। तो उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर आया, ज्योतिष आया। उस ज्योतिष का नाम था सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। तो उस ज्योतिष ने बोला, अरे तुम क्यों परेशान हो, तुम निर्धन नहीं हो, तुम्हारे पिताजी तो बहुत धनी हैं और वो तुम्हारे लिए धन छोड़कर गए हैं। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनते ही कुछ चिंता खत्म हुई, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है कि मैं उस धनी पिताजी का पुत्र हूं और मेरे लिए धन छोड़ गए हैं, लेकिन मेरी असली चिंता खत्म कब होगी, जब धन मिलेगा। तो ज्योतिष जी ये तो आपने बता दिया, बट ये तो बताइए धन कहाँ है और कहाँ मिलेगा। बोले हाँ ये बताता हूँ। तो बोले देखिए, दक्षिण दिशा में मत जाना, उत्तरी में मत जाना, पश्चिम में मत जाना। एक जगह जाओगे तो बहुत आपको कीड़े मकोड़े काटेंगे, वो है कर्मकांड। दूसरी जगह जाओगे तो एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ है, वो आपको डस लेगा, ये है योग। एक जगह और जाओगे तो एक बहुत भूत पिशाच हैं, वो चिपक जाएंगे, ये है निराकार ब्रह्म। फिर एक पूर्वी दिशा में जाना, वहां आपको असली धन मिल जाएगा। ये पूर्वी दिशा में जाना, ये है भक्ति। तो फिर पूरा भक्ति का प्रोसेस बताया। इसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने कथा क्यों सुनाई, इसी ढंग से हम सब कृष्ण की संतान हैं। कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है, हम उनकी संतान हैं, लेकिन हम बड़े घूम रहे हैं ऐसे लावारिस। हम पहचान नहीं रहे हम उनकी संतान हैं, या हम इधर उधर घूम रहे हैं। और हम कुछ करना भी चाहते हैं दुखों को दूर करने के लिए, तो कोई कर्मकांड नहीं करना, कोई ज्ञान कांड नहीं, कोई योग नहीं, क्या करना है, भक्ति। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूरे साधना भक्ति का वर्णन किया। उस साधना भक्ति का पालन करके हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और साधना भक्ति की शुरुआत उन्होंने की है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। दूसरी लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर हम पहली लाइन याद रखते हैं। वो पहली लाइन कैसे प्रैक्टिकल करें, सही चॉइस, हम तटस्था शक्ति है। बड़ी से बड़ी भी हमारे पास समस्या क्यों ना आ जाए, अगर उस समय हम आपको ये याद दिला दें कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हमें उस समस्या को सहने की, उसको ओवरकम करने की बहुत शक्ति मिल जाएगी। कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और मैंने जो भी कार्य करना है, जो भी विचार अपने जीवन में लाना है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो हम देखेंगे कि हम भक्ति में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और इन अनर्थों से छुटकारा पाएंगे। जितने भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं हमारे हृदय में, ये हमारे लिए दुख का कारण है। ये हमारे भक्ति के स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो हमारी भक्ति की स्पीड को खत्म कर रहे हैं। तो इनसे छुटकारा पाना है, और साधु संघ का यही अर्थ है कि हम अपने अनर्थों से छुटकारा पाएं। अनर्थ निवृत्ति होगी तो निष्ठा के बाद हमारी भक्ति गाड़ी तेजी से बढ़ती है। और इसी अनर्थ निवृत्ति को करने के लिए गुरु हमें भजन क्रिया देते हैं, आदेश देते हैं, और गुरु के भी यही आदेश हैं कि कैसे हम कृष्ण से प्रेम करना सीखें। तो इस बात से ये संबंध ज्ञान हमें काफी सहायता करेगा अपने हृदय को तीव्रता से शुद्ध करने के लिए। जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, उतनी मात्रा में हमारी भौतिक आकर्षण कम होते जाएंगे, और उतनी मात्रा में हम आनंद को प्राप्त करेंगे। कोई कह सकता है कि ये बातें तो ठीक है प्रभु जी, मेरे को लगता नहीं मैं हर बारी अपने आप को याद दिलाता रहूँ मैं कृष्ण का दास हूँ, ये तो मैं, इसके लिए बहुत सतोगुण चाहिए। बिल्कुल सही बात, इसके लिए सतोगुण चाहिए। जब ध्रुव महाराज भी नारद मुनि से मिले, नारद मुनि ने ये बोला, क्या बच्चे हो, क्या छोटी छोटी बातों में फंसे हो, रहने दो, ये चलता रहता है, थोड़ा सहन कर लो, ये तो इससे तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोले नारद जी ये बातें मुझे छू नहीं रही है, भाई रजोगुण बढ़ाओ, कुछ बताओ, प्रैक्टिकल बात बताओ। तो हो सकता है हमारे मन में चलो भाई प्रैक्टिकल बात करो, ये तो कई बार सुन लिया कृष्ण के दास हैं, कोई प्रैक्टिकल बात बताओ।
तो फिर हमने ध्रुव महाराज से सीखना है। ध्रुव महाराज ने जो नारद मुनि ने प्रोसेस बताया था, बड़ी तीव्रता से पालन किया। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उसको जो नारद मुनि ने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को करते हुए ये नहीं सोचा मुझे भगवान मिलेंगे नहीं मिले, ब्रह्मा जी का राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, बस खाली प्रोसेस पे ध्यान दिया। फिर ऐसा करें, 16 माला ध्यान पूर्वक करें ही करें, रोज अध्ययन करें ही करें, रोज मंगल आरती आए आए, पूरी तीव्रता से प्रोसेस को फॉलो करें, तब भी कोई बात नहीं, अपने आप हम सत्वगुण में आ जाएंगे, अपने आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। अगर हम तीव्रता से इसको भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें भी ढीलापन, इसका भी प्रैक्टिस नहीं, तो कैसे गाड़ी चले। इसीलिए भक्तों का संग है, भक्तों के संग में हम लोग अच्छे ढंग से शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों का श्रवण करें और एक दूसरे को याद दिलाएं हमारी असली पहचान क्या है, और फिर हम भक्ति को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और अपने अनर्थों से छुटकारा पाके हृदय को जल्दी से शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी है? यस प्रभु। जैसे निराकार और ये सब है ना, उस हिसाब से कृष्ण जी के अवतार है गौतम बुद्ध। हाँ। तो सब बीच में उन्होंने बताया कि शून्य है, इस पर ध्यान लगाओ, ये सब करो। हाँ। जब कृष्ण जी के उन्होंने ये फिलॉसफी दी तो कैसे? इनका प्रश्न है कि गौतम बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, तो उन्होंने तो शून्यवाद की फिलॉसफी क्यों दी। तो जो गौतम बुद्ध इसलिए आए कि कलयुग में जो हमारे ब्राह्मण वर्ग थे वो दूषित हो गए थे और वो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पशु की हत्या हो रही थी। वैदिक शास्त्रों में पशु की बलि बताई गई है, लेकिन वो पशु की बलि ढंग से बताई गई है कि बूढ़े पशु को डाल के उसको युवा पशु निकलता था, या फिर पशु से सीधा मनुष्य योनि उसको प्राप्त होती थी। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण इस ढंग से किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण दूषित हो गए और ब्राह्मणों की वो शक्ति चली गई और ब्राह्मणों ने यज्ञ का उपयोग पशु हत्या के लिए अपने इंद्र तृप्ति करना शुरू कर दिया। तो फिर भगवान प्रकट होते हैं बुद्ध के रूप में, जो पूरे वेदों को नकार देते हैं और यज्ञों को बंद करा देते हैं। उनका जो अवतार था केवल उस समय के लिए था, उस समय गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए। दोबारा से वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ने शिव जी को बोला आप जाइए, और शंकराचार्य जी आए, है ना। तो भगवान बुद्ध ने शून्यवाद की फिलॉसफी दी, सब जीरो है, और शंकराचार्य जी ने आके बोला सब एक है। और फिर दूसरे आचार्य आए, विष्णु स्वामी, रामानुचार्य, निम्बार्काचार्य, इन सब ने बोला नहीं, दो हैं, जीवात्मा और परमात्मा। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, दो भी हैं और एक भी है। ये सारा प्रोसेस, ये भगवान का प्लान है पूरा। और कोई? यस प्रभु। जैसे आपने बताया कि शुद्ध शुद्धि जो है वो है जो भगवान कृष्ण का चिंतन करनी है। इस चीज पर से समझ में थोड़ा इतना नहीं आ पा रहा है कि शुद्ध बुद्धि से मतलब क्या है? भगवान कृष्ण का चिंतन करना है। शुद्ध बुद्धि का अर्थ है व्यवसात्मिका बुद्धि, एक ही कुरु नंदना, है ना, कि केवल कृष्ण की सेवा, यही है। और प्रैक्टिकल टर्म्स में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं विष्णु चक्रधर के तात्पर्य से, गुरु के आदेश ही मेरा जीवन है। तो पूरा जीवन गुरु के आदेशों पे केंद्रित, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, ये है शुद्ध बुद्धि, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस। बहुशाखा हो रही है, इसका मतलब चेतना दूषित है। सही और गलत के बीच में दोनों पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट करनी चाहिए? शुद्ध बुद्धि को कई बार एक जेनरिक टर्म में यूज किया जाता है, आप इसको अंतःकरण कह सकते हैं, विचार कह लीजिए, योजना कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, सब केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के। हमारा मनन, हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, सब कुछ गुरु और कृष्ण की पसंद। ठीक है ना। शुद्ध चित्त कह लो, शुद्ध मन कह लो, शुद्ध बुद्धि कह लो, शुद्ध अंतःकरण, दैट। और कुछ? क्लियर है? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।